क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमारा देखो, इसको हम ये हमारा ठीक बारी बारी देखते हैं। 10वां का पहला देखते हैं। ये हम इसका नाम ए दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पास आपका सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योगफल कह रहा है। इसको कैसे लिखेंगे ताकि क्वेश्चन पर अंतर ना पड़े। देखो यहाँ पास बहुत आसान है। हम यहाँ ए लिखेंगे, कौन से मैट्रिक्स को, इसी को बनाएंगे। अभी यहाँ कैसे लिखेंगे देखिए, 1/2 यहाँ ए प्लस ए डैश ऐसे लिख लेंगे, ठीक ना। ऐसे ये कोष्टक ऐसे बनता है, यहाँ प्लस, ठीक है ना। ये ऐसे प्लस में बंद, फिर 1/2, फिर हमारे पास यहाँ ए माइनस ए डैश। ताकि देखो, अगर क्वेश्चन इसको हल करते हो तो हमारा क्वेश्चन यही आएगा। मैं दिखा देता हूँ, देखो रफ कर। देखो इसको जोड़ 1/2 कॉमन ले लोगे पूरा, तो यहाँ कॉमन लिए तो हमारे पास ए डैश, यहाँ ए माइनस ए डैश, ठीक। योगफल का मतलब ध्यान दीजिए, देखो ये और ये कट जाएगा, यहाँ 2a हो जाएगा, 1/2a, ये कट गया। आप किसके बराबर है, ए पर कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब हमको क्या मिल गया, देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को क्या कहा जाएगा। ये वाले पार्ट को हम p मान लेते हैं, 1/2 यहाँ a प्लस ए डैश, और ये वाले पार्ट को हम q मान देते हैं, q। वो क्या होगा देखिए, 1/2 यहाँ ऐसे a माइनस ए डैश ऐसे। तो a के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा, a बराबर p प्लस q। अगर इनको जोड़ें तो हमको यही प्राप्त, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पास से आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ a हमारा क्या है, जो a दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। ये लिखा हुआ 3, 5, 1 माइनस 1, बहुत ध्यान से देखिए। और यहाँ परिवर्त निकालना है, ए डैश। ए डैश का मतलब जो पंक्ति है वो स्तंभ में चेंज हो जाएगी। यहाँ 1, ये माइनस, ठीक है। ये चीज को ध्यान देना है। अब हम कहाँ लिखेंगे इसको, तो हम निकालेंगे p निकालेंगे तो हमारे पास 1/2 और यहाँ कोष्टक लगा दीजिए, ठीक है ना। अब a हमारे पास लिखा हुआ है उसको रख दीजिए, यहाँ 3, 5, 1 माइनस 1, ये देखिए, ये कोष्टक ऐसे लगा दीजिए। और यहाँ प्लस ए डैश, ए डैश हमारा क्या है उसको लिख लीजिए। ए डैश हमारे पास लिखा हुआ 3, 1, 5 माइनस 1, ये ऐसे कोष्टक। अब यहाँ p 1/2, अब इसको जोड़ो, 3, 3 6, 5 1 6, 1 में 5 ये 6, -1 कितना, -2। अब 2 से भाग करा दो तो हमको p निकल आएगा। तो यहाँ पास क्या निकलेगा, ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 3 यहाँ माइनस, ठीक। यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी, p मालूम चल गया, ठीक। अब यहाँ से बहुत ध्यान से देखिए, मैंने बता दिया आपको, ध्यान देना है। ये q निकालना है, q लिखोगे 1/2, यहाँ कोष्टक ऐसे। अभी ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स दिया उसको लिख लीजिए, 3, 5,
1 माइनस 1, यहाँ माइनस घटाना है, ए डैश कितना आया, ए डैश ये लिखा हुआ है, यहाँ 3, यहाँ 1, ये 5 माइनस 1, ये ऐसे। अब इसको पहले घटाओ, तो यहाँ क्यू 1/2 ऐसे, 3 में से 3 निकालो 0, 5 में से 1 निकालो 4, 1 में से 5 घटा दो तो -4, -1 में से +1 निकालोगे, -1 निकालोगे तो +0 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से भाग करा दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 0, ये 2, ये -2, यहाँ 0, ठीक। अब देखो यहाँ हम जोड़ेंगे कि a बराबर p प्लस क्यू, क्या आ रहा है देखिए, जोड़ के देख लीजिए। यहाँ p हमारी मैट्रिक्स दिया है 3 3 3 -1, और क्यू मैट्रिक्स हमको दिया है 0 2 -2 और यहाँ 0, ठीक। बहुत ही ध्यान से इसको करेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, यहाँ आप कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन का मतलब इसमें कॉमन ले लोगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो देखो 0 2, यहाँ माइनस, ये 2, ये 0 ऐसे, ठीक है ना। चलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं, जोड़ो कितना होगा, देखो 3 0 कितना आएगा, 3 ही तो आएगा, 3 3 और 2 5, 3 में से 2 निकाल दो, 1 आ जाएगा, -1 और 0 माइनस, ये आपका देखिए सिद्ध हो गया, यही आपका पूछ रहा है, ठीक है ना। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे इसको, ये हमारा क्या था, पहला नंबर, ठीक, पहला नंबर हमारा प्रूव हो चुका है। अब हम क्या देखेंगे, इसी प्रकार सेम टू सेम इसी प्रकार दूसरा का प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे, दूसरा। दूसरा में देखिए, ये 10वां का दूसरा है, हम इसका नाम ए ही रखेंगे, ठीक है, आपकी मर्जी जो भी रखना है रख सकते हैं। यहाँ 6 -2, ये 2, यहाँ -2 3 -1, ये आपका 2 -1, ये 3, ए डैश निकाल लो, यानी परिवर्त, जो परिवर्त आप निकाल लेंगे इसी कहा गया परिवर्त, ठीक है ना। तो पंक्ति जो होगी वो स्तंभ में लिखी जाएगी, यहाँ 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1, यहाँ 3 ऐसे, जो रूल ये बताया गया है इसी रूल पर आपको हल करना है। तो हम क्या निकालेंगे, p, p के लिए हमने क्या लिखा, 1/2, ठीक है, ये कोष्टक ऐसे लगाकर ये मैट्रिक्स लिखेंगे, ये हमारे पास ए, यहाँ चलिए अच्छा भी कोष्टक न लगाइए, ये ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पास ए डैश, ये ठीक। अब इस पर आप इसको रखिए वैल्यू, जब वैल्यू रखाओगे तो 1/2 बाहर कर लोगे, इस तरह कोष्टक लगा दोगे, यहाँ मैट्रिक्स ए वाली मैट्रिक्स यहाँ अच्छा दिया है, ये -2 दिया है, 2 दिया है, -2 3 -1, यहाँ 2 -1 3, ये आपका प्लस,
देखिए ए डैश ये लिखा हुआ है, ए डैश यहाँ 6 -2 2, यहाँ -2 3 -1 ये 2 -1 3। इस तरह आप इसको ऐसे पोस्ट करें। ठीक, अब इसको हल करिए तो जोड़ो कितना होगा। आपका अंतर नहीं पड़ना, यही दोबारा आएगा। ठीक है ना, देखो ये 6 और ये 6 12 हो गया, -2 -2 -4 2 और 2 यहाँ 4 -2 यहाँ -4 3 3 6 -1 -1 -2 2 यहाँ 4 -1 -2 3 3 2 से भाग करा दो। क्या करा दोगे, 2 से भाग। जब 2 से भाग करा दोगे तो सब क्या लिखा जाएगा, यहाँ पी की मान यहाँ 6 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 2 यहाँ -2 ये 3 ये -1 यहाँ 2 ये -1 यहाँ 3। ठीक, ये पी का मान आ गया। अब क्यू का मान निकालना है तो वहाँ भी 1/2 विषम के लिए। ठीक है ना, यहाँ सम विषम दो चीज पूछा था, ध्यान दीजिए। हमने यहाँ पर देखिए सम विषम ही लिखा हुआ है, नहीं आप परेशान हो जाओगे। ये सम्मित है तो ये पी वाला पार्ट सम्मित होगा, ये विषम सम्मित क्यू वाला पार्ट विषम सम्मित के रूप में लिखा है। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान दीजिए। इसको मैंने यहाँ यहाँ जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ मैंने, ये ध्यान दीजिएगा। ये वाला पार्ट ये हमारा विषम क्यू के लिए है और जो ये वाला पार्ट है सम्मित वो पी के लिए है, इसलिए ये बना दिया। देखो यहाँ पास आप घबराइए, ये सम्मित और ये विषम सम्मित के लिए। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना है, नहीं बाद में आपको दिक्कत हो। देखो यहाँ पास क्या है, ये ए है यहाँ माइनस, ये विषम सम्मित के लिए है, ये डैश। ठीक, अब इस पर रखो, ये क्यों निकालना है, 1/2 1/2 हमारा यहाँ कोष्टक इस तरह लगा दो। अब ये मैट्रिक्स लिखो, ए वाली मैट्रिक्स हमको क्या दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। ए वाली मैट्रिक्स हमको क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ 6 दिया था, -2 ये +2 और यहाँ -2 3 -1। ठीक है, ये 2 -1 और ये 3, ये दिया। और यहाँ परिवर्त क्या दिया हुआ, इनको सबको हम किसमें लिखा, 1/2 तो हमारा ए हमारा परिवर्त लिखा, तो एक किस तरह लिखा हुआ, यहाँ अच्छा माइनस लगा हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिए माइनस है, यहाँ ये 6 यहाँ -2 ये 2 ये -2 यहाँ 3 ये -1 यहाँ 2 यहाँ माइनस यहाँ 3, ये क्यों 1/2। देखिए 6 में से 6 निकालो 0, -2 में से प्लस और -2 निकालोगे तो ये प्लस होके 0 हो जाएगा। 2 में से 2 निकालोगे +2 है 0, -2 में से -2 घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 में से 3 निकालोगे 0, -1 में से -1 घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। 2 में से 2 ये आपका 0, -1 ये प्लस हो जाएगा, ये आपका 0। 3 में से 3 निकालोगे ये आपका 0 हो जाएगा। तो ध्यान देना है, ये आपका भाग कराओगे तो ये क्यू कितना आ जाएगा, 0 0 0, यहाँ भी 0, ये सब 0। ठीक, अब यहाँ हमको क्या लिखना है,
यहाँ लिखना है ये a बराबर p यहाँ पास प्लस q। ठीक, अब इस पर जब रखेंगे तो क्या होगा, p का मान हमारे पास क्या निकला, देखो यहाँ लिखा हुआ, ठीक है ना, p का मान। बात को ध्यान देना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम यहाँ पास लिखते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि हमको आसान, यहाँ इसको लिख लेते हैं p का मान ताकि आसान हो जाएगा लिखने में। 6 यहाँ -2 ये 2 हो जाएगा, यहाँ -2 ये 3, यहाँ -1 ये 2 -1 यहाँ 3। ठीक ना, चलिए अब यहाँ पास इसको रखिए तो ये हमारा क्यू, ये सॉरी ए हमारा हो जाएगा, ए है, ठीक है ना। पी की वैल्यू रखिए तो यहाँ 6 -2 2, यहाँ -2 3 -1 यहाँ 2 -1 3, और ई वाली मैट्रिक्स क्या है 0 0 0 0 0 0 0 यहाँ 0 1। अब इसको यहाँ जोड़ लीजिए, ये 6 हो जाएगा -2 यहाँ -2 ये 3 यहाँ -1 ये आपका 2 यहाँ -1 ये चीज। ठीक, तो देखो ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा a के बराबर आ गया। देखिए यहाँ इसके बराबर आ गया 2 -3। ठीक, देख लीजिए यहाँ 2 -3, तो ये हमारा C मान क्लियर हो गया। इस तरह योगफल निकालना था। चलिए हमारा ये कौन सवाल है, ये तीसरा। ठीक है, इसी प्रकार निकालना है योगफल। तो हम यहाँ हम इसको a मान देते हैं, इस मैट्रिक्स को हम सबको a ही मान के दिखाई देते हैं। हमारे पास a दिया हुआ है और हम a डैश निकालेंगे, इसको क्या कहेंगे, परिवर्त। परिवर्त a डैश क्या निकलता है, ये सब पंक्ति पंक्ति दिया है, स्तंभ लिखा जाएगा 3 3 -1 यहाँ -2 -2 1 -4 -5 यहाँ 2 ऐसे। ठीक, अब हमको क्वेश्चन पर ध्यान देना है। सम्मित हमने कहीं नहीं लिखा है तो ध्यान देना, सम्मित अवयव, ये तो यहाँ सम्मित अवयव, सम्मित अवयव को कैसे लिखा गया देखिए, यहाँ पास ये p बराबर 1/2, देखो इन दोनों को जोड़ लिया गया, ठीक ना। जोड़ने के बाद क्या कर लिया है, इसको सॉरी जोड़ा है यहाँ a प्लस a डैश। ठीक, और क्यों हमने क्या ले लिया, ताकि क्वेश्चन पर अंतर न पड़े, हमारा जोड़ने पे यही आए। ये विषम सम्मित, इसको हम क्या नाम देंगे, थोड़ा इसको रब कर देते हैं नाम। देखो ये क्या हो गया हमारा सम्मित। अब हम क्या लिख रहे हैं, विषम विषम सम्मित अवयव। इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो बहुत आसान है। यहाँ Q नाम देकर 1/2 कर लेंगे, यहाँ a - a डैश,
अगर इन दोनों को जोड़ोगे P प्लस Q तो वो किसके बराबर होगा? A। यही हमारा सममित और विषम सममित का योग है। ठीक, तो ये चीज ये क्वेश्चन बोल रहा है। चलिए बारी बारी से हम इसको हल करके निकालते हैं। यहाँ P तो यहाँ 1/2 कोष्टक ऐसे लिखेंगे। ये हमको दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ 3, यहाँ भी 3, ये -1, ये -2, यहाँ 1, ये -4, -5, यहाँ 2, ये ऐसे कोष्टक लगा दें। ये प्लस A डैश लिख लीजिए, ये वाला, यहाँ 3, यहाँ -2, -4, ये 3, -2, -5, -1, यहाँ 1, यहाँ 2। ये अब यहाँ P 1/2 जोड़ लो, 3 ये 3 6 हो जाएगा, 3 ये -2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, -1 यहाँ -4, -5 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जोड़ना ही है। ठीक, बहुत आसान है, इसके सभी क्वेश्चन बहुत आसान है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पास हमने क्या क्या लिखा, देखिए 3 क्वेश्चन में हमारा क्या दिया था एक बार। अच्छा, 3 दिया, 3 दिया, -1 दिया। इसमें क्या लिखा है? 3 3 3 -1 तीसरा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ सही लिखा हुआ। तो हम जोड़ेंगे 3 3 6, 3 में से 2 निकल गया, -1, -1, -4, -5, -2 और +3 1 हो जाएगा, यहाँ -2, यहाँ -2, तो यहाँ -4 हो जाएगा। 1 है यहाँ -5 है, तो यहाँ -4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -4 और -1, -5, -5 +1, यहाँ -4, ये 2 और 2, ये 4। ठीक, ऐसे 1/2 से भाग करा दीजिए, 1/2 से भाग कराएंगे तो क्या क्या लिखा जाएगा, ये चीजें। अच्छा, और ना भी कराओ तो इसको इससे लिखा रहने दीजिए, आपको लास्ट में आंसर आ जाएगा। चलिए हम ना करके, क्योंकि यहाँ अभी कुछ कटेगा कुछ नहीं कटेगा, तो आपका ये आसान रहेगा। चलिए अब क्यू निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं? क्यू। ठीक, क्यू हमको क्या दिया हुआ, देखिए 1/2, ये कोष्टक ऐसे, यहाँ ए, देखो ये हमको दिया है, ये क्यू। ए की मैट्रिक्स हमको क्या दिखा हुआ है? 3, यहाँ 3 लिख लीजिए, यहाँ -2, ये -4, यहाँ 3, -2, यहाँ -5, -1, 1, यहाँ 2, इस प्रकार यहाँ माइनस लिख लीजिए। फिर आपको ए डैश निकालना है, यहाँ 3, -2, -4, यहाँ 3, -2, -5, -1, यहाँ 1, 2, यस। ठीक, बहुत ध्यान से देखिए। अब इसको जब आप हल करोगे, 1/2 बाहर रहने दीजिए, 3 में से 3 घटाओ 0, 3 में से -2 घटाओ तो 5 हो जाएगा, -1 में से ये -4 घटाओगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, +3, -2 में से +3 घटाओगे तो -5 हो जाएगा, -2 में से -2 घटाओगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 1 में से -5 घटाओगे तो 6 हो जाएगा,
-4 में से -1 घटाओगे तो यहाँ से घट जाएगी तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आपका -3। -5 में से +1 घटाओगे तो -6 हो जाएगा। 2 में से 2 घटाए 0। ठीक। अब देखो, अब हमको क्या है, जैसे इसको हमने हल किया, अब यहाँ P प्लस Q को जोड़ो तो हमारे पास Q हमारा दिया हुआ 1/2, यहाँ 0, 5, यहाँ 3, ये हमारा क्या है -5, 0, 6, -3, -6, 0, ऐसे यहाँ +1/2। Q हमारे पास देखो ये लिखा हुआ, यहाँ 6, ये 1 -5, 1 -4, -4, यहाँ -5, -4, ये 4, ऐसे लिखा हुआ। ठीक। अब देखो इसको हम 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन ले लेंगे। अब इसको जोड़ो, 6 में 0 6 ही होगा, 5 1 6 होगा, 3 और -5 तो -2 होगा, -5 और +1 तो यहाँ -4 होगा, 0 -4, 6 और -4 2 होगा, -3 -5 -8 होगा, -6 -4 -10 होगा, 0 और 4 यहाँ 4। ठीक। अब 2 से भाग कराओ, जब 2 से भाग कराओगे तो यहाँ पास 3, 3 -1, यहाँ 2, 2, ये 1, यहाँ -4, -5, 2, ये देखो ए मैट्रिक्स हमको किसके बराबर है, ये Q प्लस P जो विषम और सममित है वो A के बराबर है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार। तो अब हम आपको जो यहाँ दिया हुआ है चौथा नंबर, ये आपको स्वयं करना है, स्वयं करके आप नहीं आ रहा है तो कमेंट करें। ठीक ना, इस प्रकार। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लीजिए। यदि दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं।